आज हम आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पाठ का नाम है धनुष भंग। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि धनुष भंग क्या है, इसका नाम धनुष भंग कहा क्या, इसके विषय में आप जानिए पहले। तो धनुष भंग कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या है, इसका नाम कैसे हुआ धनुष भंग। तो पहले इसके विषय में आपको देना चाहता हूँ। देखिए, एक बार राजा जनक की सभा में, राजा जनक जो है, राजा जनक की सभा में यह धनुष जो था शंकर भगवान का था। शंकर भगवान ने इस धनुष को परशुराम को दिया था। परशुराम ने इस धनुष को राजा जनक के दरबार में रखा था। तो राजा जनक के दरबार में जब इस धनुष को रखा था, यह धनुष इतना वजन था कि जिस जगह वो रख दिए थे परशुराम जी, उसको कोई वहां से हिला नहीं सकता था, हटा नहीं सकता था। उस धनुष को वहां पर रखा गया था। तो सीता जी, एक दिन की बात है, राजा जनक आंगन में बैठे हुए थे। जब राजा जनक अपने आंगन में बैठे हुए थे, सीता थोड़ी कुछ बड़ी हो गई थी, तो झाड़ू लगा रही थी सीता जी। झाड़ू लगाते लगाते उस कमरे में पहुंच गई जहां वो धनुष रखा हुआ था। जब से वो जहां धनुष रखा था, उस दरवाजा, वो कमरा खुला नहीं था। तो उस कमरे में पहुंच गई सीता जी। तो जब सीता जी ने देखा बाहर से खिड़की से, तो कमरा बहुत गंदा था। कहीं से चाबी उगाड़ ढूंढ के ले आई और उस कमरे को खोली और उसका झाड़ू लगा डाली। उस कमरे में जहां धनुष रखा था उसको भी हटा करके उस स्थान को भी अपना साफ कर दी। तो जब कमरे को साफ कर दिया, तो जब सीता जी जाने लगी, बाहर को निकलने लगी, तो उनके दुपट्टे से वो धनुष की कोन जो है कहीं पर फंस गई थी और वह धनुष जो है सीता जी के दुपट्टे से लिपटा हुआ आंगन तक चला जाता है। जब राजा जनक ने देखा कि यदि मतलब कि उनको शंका, आश्चर्य, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां इतने बड़े बड़े वीर योद्धा, किसी से धनुष नहीं उड़ता, एक छोटी सी बच्ची के दुपट्टे से घिसता हुआ राजा जनक के दरबार आंगन में पहुंचा, सब पास पहुंचा। तो राजा जनक ने जब उसे देखा, उस धनुष को, कि अरे बिटिया ये कैसे तुमने उठा लिया, कैसे? कहीं पापा मैं मतलब कहीं अपना जो है मैंने नहीं देखा, ये क्या है, कैसे आ गया। तब उसी समय राजा जनक के बहुत आश्चर्य हुआ कि यह पुत्री जो है मेरी बहुत कोई विचित्र मतलब लड़की है, कोई अलौकिक चीज है, पुत्री है। तो उसी समय उनके मन में आया कि जब ये इस प्रकार की है तो इसी तरह से कोई और भी होगा इस धरती पर। उसी समय राजा जनक ने प्रतिज्ञा ले लिया था कि अब मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि जो इस धनुष भंग, जो इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उसी समय राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा लिया धनुष भंग की। तो उसी समय लिया। तो जब सीता बड़ी हुई, शादी योग्य हुई, तो राजा जनक ने यह घोषणा करवा दिया पूरे राज्य में कि फला दिन जो डेट थी कि इस दिन धनुष भंग होगा, रखा गया है। तो धीरे धीरे वो टाइम आ गया जिस दिन वो धनुष भंग होना था। और इधर एक एक से पूरे राज्य के जो है दूर दूर के एक एक से बड़े बड़े महाबड़ी राजा
उस दरबार में पहुंचने लगे, राजा जनक के दरबार में पहुंचने लगे। उसी समय गुरु विश्वामित्र जो है उनके आश्रम में जो है राम और लक्ष्मण भी थे, और गुरु विश्वामित्र जी जो है और राम और लक्ष्मण बहुत छोटी अवस्था में थे, 12 साल की राम थे और उनसे लक्ष्मण छोटे थे, तो उनसे छोटे होंगे 1-2 साल में। इस तरह से इस अवस्था में राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र भी जो है उस राजा जनक के दरबार में पहुंच गए, जहां पूरी राजाओं की सभा लगी हुई है। तो जब फिर अगला राजा जनक, जब सारे राजा महाराजा आ गए, तो राजा जनक जो है आकर के घोषणा करते हैं कि भाई अब जो मेरा अपना प्रण बताए, प्रतिज्ञा बताए कि इस तरह से मैंने ये प्रतिज्ञा किया था, तो बता करके कहे अब आप सारे राजा जो है आपका स्वागत है, आप सभी लोग अपने अपने बल का प्रदर्शन करिए, और धनुष रखा है। सभी राजा एक एक से मतलब महाबली एक एक से राजा जो है एक एक करके उस धनुष के पार जाते हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पहले ये टॉपिक लिख लीजिए, मतलब कि उदित उदय गिरि, उदित उदय गिरि लोचन भृंग। हाँ, तो ये आपका दोहा है, पहले पढ़ लीजिए। उदित उदय गिरि, जब कोई भी राजा उस धनुष को नहीं तोड़ सका, हिला तक नहीं सका, तो जब सारे राजा हार गए, तब राजा जनक को बड़ी चिंता हुई। उनको चिंता हुई कि लगता है मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी, अब इस धरती पर कोई वीर नहीं है। तब गुरु विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया, राम को आज्ञा दिया कि राम अब जाइए, अब आप धनुष का खंडन करिए। तो जब राम जो है उस तरफ चलते हैं धनुष की ओर, तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह दोहा लिखा। क्या लिखा कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिक से संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। देखिए, ये दोहा, जितने भी धनुष भंग के जितने भी दोहे हैं, ये आपके श्री रामचरितमानस के बालकांड से ये अवतरित है। उसमें ये सब है, रामचरितमानस के बालकांड में है, और ये सबसे प्रिय मेरा पाठ है। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिक से संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। देखिए, भृंग माने भौरा होता है, लोचन माने नेत्र होता है, हर्षे माने प्रसन्न होता है, सरोज माने कमल होता है, संत माने जो वहाँ उस सभा में जो संत सज्जन पुरुष जो बैठे थे, बिकसे माने खिल जाना, बाल पतंग, बाल माने बालक और पतंग माने सूर्य होता है। यहाँ पर श्री राम को बाल पतंग का, तुलसीदास जी ने बाल पतंग का जो है तुलना किया है। तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिक से संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि उदित उदय गिरि मंच पर, जब उदय मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर
गोस्वामी जी लिखते हैं राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए जब मंच पर जाते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, मंच रूपी उदयाचल पर मंच पर्वत पर जब रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय होता है, बाल सूर्य, सूर्य माने सूर्य भगवान, बाल माने बालक, और बालक थे मतलब राम बालक थे, इसलिए बाल सूर्य उनको कहा गया। तो जब उस उदयाचल पर्वत पर, उस मंच पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का जब उदय होता है तो विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग, तो संत रूपी जो कमल था वह खिल गया, और नेत्र रूपी भंवरे, भृंग माने भंवरा, मैंने बताया अभी, लोचन माने नेत्र, और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर सरोवर के कमल खिल जाते हैं, और उस कमल के खिल जाने पर उसमें जो बंद भंवरे होते हैं, और जब कमल खिलता है तो आनंदित होते हैं वे भंवरे, तो जब सूर्य निकलता है तो जिस प्रकार से कमल खिल जाते हैं और भंवरे आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार से उस मंच पर बाल सूर्य, रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया है। तो वहाँ पर जितने संत रूपी कमल थे सभी हर्षित हो गए, खिल गए, और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। तो आगे आगे देखिए कि निरपन केरी आशा निश नासी, अब बचन नखत अवली न प्रकाशी। फिर एक बार पूरा पढ़ा देता हूँ। निरपन केरी आशा निशि नासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटि भूपयो लोक लोकाने। भय विशोक को मुनि देवा, बरसै सुमन जना वहीं सेवा। गुरुपद बांध सहित अनुरागा, राम मुनि ने सनयाय सुमास मांगा। असहज चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश कुशाई। ये चौपाई आपकी होती है पूरी, मतलब कि अब आपको व्याख्या सुनिए एक एक ठो। नृपन केरी रासा निश नासे, तो देखिए इसमें सारे जो राजा लोग जो थे, जब वो उस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो उनको आशा लगी थी कि हो सकता है कि इस प्रण को थोड़ा हल्का हो जाए, जो ये प्रण रखे हैं धनुष भंग का, तो अगर कोई और दूसरा रखे तो हो सकता है कि हम सीता को जीत लें। सभी अपने आस लगाए थे राजा लोग। लेकिन जब मंच पर उस रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का जब उदय हुआ तो निरपन माने राजा होता है, आशा माने आशा, नासी माने नष्ट हो जाना, और निशा माने रात्रि होती है। तो जब उस मंच पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का जब उदय होता है तो राजाओं की जो है आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। फिर आगे क्या है इसमें, बचन नखत अवली न प्रकाशी। तो और राजा जो थे वचन नखत अवली, नखत अवली माने तारों का समूह, तारों का चमकना। तो वचन माने वाणी। तो जो राजाओं का जो वाणी रूपी तारों का जो चमकना था वह बंद हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये आशय है कि जो राजा बहुत बोलते थे
उनकी बोली बंद हो गई। माने महिप कुमुद सकुचाने, मानी माने घमंडी होता है, महिप माने राजा होता है, कुमुद माने कुमुद का एक पुष्प होता है, सकुचाने माने सकुचा जाना। तो जो घमंडी राजा थे वो कुमुद की तरह सकुचाने लगे। अब कपटे भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वह उल्लुओं की तरह, उल्लू की तरह छिप गए। आपको जानकारी होगी, या जानते हो या ना जानते हो, उल्लू को कभी दिन में नहीं दिखाई देता, जब सूर्य का उदय होता है तो उल्लू छिप जाता है। उसी प्रकार से जब उस मंच पर कौन आया है, रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ है। जब बाल सूर्य का उदय हुआ है तो कपटी रूपी जो राजा थे लुकाने छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, विशोक माने शोक दुख। अबर सही सुमन जना वही सेवा, भय विशोक कोक मुनि देवा। जब उस मंच पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का जब उदय होता है तो कोक मुनि देवा, तो सभी मुनि और देवताओं का जो शोक था, जो दुख था, वो दूर हो गया। शोक और दुख मुनि और देवताओं के अंदर किस प्रकार का था कि कहीं ये अभिमानी राजा ये कहीं ये धनुष को तोड़ना, खंडन ना दे कर दें कि माता सीता जी इनके साथ हो जाए। इस बात का उन लोगों को एक शंका बनी थी। लेकिन जब रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का जब उदय होता है तो ये सारे मुनि और देवताओं का जो है शोक, जो है दुख दूर होता है। बरसहि सुमन जना वही सेवा, सुमन माने पुष्प होता है। जब उस मंच पर भगवान सूर्य रूपी रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय होता है तो बरसहि सुमन जना वही सेवा, तो जितने मुनि और देवता थे फूलों की वर्षा कर करके अपनी सेवा को जता रहे हैं। फिर क्या हुआ आगे, क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि गुरु पद बांधे सहित अनुरागा, राम मुनि ने सनयायसु मांगा। फिर भगवान राम अपने गुरु को प्रेम पूर्वक, अनुरागा, अनुराग माने प्रेम, प्रेम पूर्वक अपने गुरु के पद माने पैर, पैरों की वंदना करते हुए, गुरु पद बंदे सहित अनुरागा, प्रेम पूर्वक अपने गुरु के पैरों के वंदना करते हुए राम मुनि ने सन आयसु मांगा। भगवान श्री राम अपने मुनि से आज्ञा मांगी जाने के लिए मंच पर। फिर कैसे चल रहे हैं, जब भगवान राम उस मंच की ओर जा रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, इस गोस्वामी जी ने ये दर्शाया है। बड़ी अच्छी बात कि सहजई चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुवर कुंजर गामी। सहजई चले सकल जग स्वामी, इससे पहले जो राजा उस मंच की ओर जा रहे थे, जो घमंडी थे, तो बड़ा कला से जा रहे थे। कोई सीना तान कर जा रहा था, कोई ऐसे जा रहा था, बल दिखा रहा था, ऐसा करके, ऐसा करते हुए उस मंच की ओर जा रहे थे। लेकिन जब वहां पर कोई एक भी हिला भी तक उठाने की तो बात छोड़िए, कोई राजा हिला भी नहीं सका और फिर वापस लौट आया करते थे। लेकिन जब भगवान राम उस मंच की ओर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहजय, बड़े सरल भाव से भगवान राम उस मंच की ओर सहज ही चले सकल जग स्वामी, जो पूरे संसार के, जग माने संसार होता है, जो इस पूरे संसार के स्वामी हैं और स्वामी हैं, नाथ होते हुए ईश्वर हैं।
फिर भी वो मंच की ओर जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? बड़े सरल भाव से जा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, किस प्रकार से जा रहे हैं? मत मंजूबर कुंजर गामी। कुंजर गामी माने हाथी होता है। जिस प्रकार से एक हाथी अपनी मदमस्त चाल से चलता है, अपनी मदमस्त चाल से चलता है, उसे कोई किसी प्रकार का डर भय और नहीं रखता, मस्त चाल से चलता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम भी मंच की ओर बड़े सरल भाव से जा रहे हैं। फिर क्या कि चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी। फिर लिखते हैं गोस्वामी जी कि जब श्री राम जी चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस नगर की जितनी नर नारी, पुर माने नगर, उस नगर की जितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, सभी पुलक पूरी तन भय सुखारे, माने उन्हें देखकर, उनके शरीर को देखकर सभी के शरीर सुख से भर जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं भगवान राम को देखकर। बंदे पितर सुर सुकृत संहारे, अजौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो उस नगर के जो नर और नारी अर्थात स्त्री और पुरुष हैं, वो जब भगवान राम उस मंच की ओर जा रहे हैं, तो उस नगर के जितने नर और नारी हैं सब अपने पितरों से मनौती कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि यदि हमने जो आज तक पुण्य अच्छे कर्म किया था, उसके जो फल आपके पास मेरे लिए यदि हों, तो वह फल, वह कृपा भगवान राम के ऊपर आप न्यौछावर कर दीजिए, दे दीजिए। तव शिव धनु मृणाल की नाई, अतो रहूं राम गणेश गोसाई। वो लोग सभी अपने कह रही हैं, नर और नारी सभी कह रहे हैं कि इस प्रकार से कृपा भगवान राम पर कर दीजिए कि उस मृणाल, मृणाल माने होता है कमल की डंडी, कि उस शिव धनुष, शिव धनु शंकर भगवान के धनुष को कमल की डंडी के समान भगवान राम तोरहु राम गणेश गोसाई, कि कमल के डंडे के समान उस धनुष को तोड़ दें। ये पहला दोहा आपका खत्म होता है। फिर है दूसरा में, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिल खाई। हाँ, तो आगे वाला जो दोहा हम पढ़ाने चल रहे हैं, इस अगले लेक्चर के लिए होगा, तो आगे वाला सुनिए। हाँ, उसके आगे आप पढ़ेंगे अगले टर्न पर।